लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में भी कुछ मैंने पॉइंट बता दिया था, फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। Instantaneous velocity, the velocity of an object at instant of a time. The velocity of an object at an instant of टाइम। दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पर किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या वेलोसिटी होगी, वो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। दैट मीन्स कि पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, ठीक है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एवरेज वेलोसिटी को ही हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे? लिमिट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें लिमिट t टेंड्स टू 0 डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t। ये हमारा क्या होता था? एवरेज वेलोसिटी। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, सॉरी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। इसी की लिमिट की फॉर्म में लिखते हैं, तो इस वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं dx बाय dt, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इनको, और ये होता क्या है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट। आगे आप पढ़ोगे डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, उसमें ये आपका क्लियर होगा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं हम स्मॉल क्वांटिटी, और इंटीग्रेशन में होता है होल क्वांटिटी। जैसे कि इंटीग्रेशन में हमारा सम होता है और डिफरेंशिएशन में हम लोग किसी भी पर्टिकुलर होल चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, डिफरेंशिएशन का मीन होता है स्मॉल पार्ट्स divide in small parts, and इंटीग्रेशन का मीन होता है combine in complete form, or you can summation, you can say समीशन। बहुत छोटे छोटे पार्ट्स को हम ऐड करते हुए चले जाएंगे ना, तो उसमें हमें क्या पता चलेगा? वो हम किसकी हेल्प से करेंगे? इंटीग्रेशन की हेल्प से। और डिफरेंशिएशन का क्या मीन होता है कि एक पर्टिकुलर कोई भी चीज़ होगी, उसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में तोड़ना हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया, और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये होता है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसमें इसकी डायरेक्शन नहीं होती, ये वेलोसिटी इसकी डायरेक्शन को भी शो करती है। इसमें क्या होता है कि सिर्फ इसके एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो भी वेलोसिटी होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, उसी को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस, ये स्पीड। ओके स्टूडेंट्स, कंफ्यूज नहीं होना है। चार टॉपिक्स हैं। एक तो आपका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, सेकंड है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो फर्स्ट आपको 10th क्लास में भी आई थिंक 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि वेलोसिटी क्या होती है और स्पीड क्या होता है। स्पीड होता है आपका टोटल पाथ ट्रैवल इन टोटल टाइम, एंड वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। और डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बताया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। ये छोटा सा डिफरेंस होता है वेलोसिटी एंड स्पीड में। और एक ये डिफरेंस भी होता है कि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही होती हैं, और स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड को शो करता है। इसके बाद हमारा आता है एक्सेलरेशन। ठीक है। इसमें भी हम दो टाइप से पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे एवरेज एक्सेलरेशन, एक पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस। एक्सेलरेशन।
इसमें भी क्या रहेगा, एवरेज में तो रहेगा, एवरेज में रहेगा एवरेज एक्सेलरेशन चेंज इन रेशो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी in a interval of time, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर इंटरवल में रहेगा। एंड इंस्टेंटेनियस क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा रेशो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेशो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है। इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, A इक्वल्स टू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 विच इज इक्वल्स टू डेल्टा V डेल्टा T, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या कर सकते हैं, हम इस एक्सेलरेशन को एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे करने के लिए हम लिमिट अप्लाई करेंगे जिसमें डेल्टा T टेंड्स टू 0, डेल्टा V एंड डेल्टा T विच इज इक्वल्स टू A dV बाय dt, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर टाइम पर होता है, ये एक इंटरवल ऑफ टाइम पर होता है, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस होता है इसमें, ठीक है। ये आपका एक्सेलरेशन है। इसके बाद हमें एक छोटा सा टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन, एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म में होता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। इसमें तो क्या रहेगा कि इक्वल डिस्टेंस को, जैसे 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ये 1 घंटे में ट्रैवल करता है, तो ये नेक्स्ट 1 आवर में भी 5 किलोमीटर की ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। इसमें क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म अगर मोशन हुआ तो उसमें क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दैट मीन्स कि अगर फर्स्ट इंटरवल में इसने फर्स्ट 1 आवर में 5 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की, तो नेक्स्ट 1 आवर में ये 6 किलोमीटर की डिस्टेंस भी ट्रैवल कर सकता है, 7 की भी, 10 की भी, या फिर 5 से कम 4 किलोमीटर की भी डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने का वे होता है, यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करने का वे होता है ये फॉर्मेट, पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म को डिफाइन करने का वे होता है कि जैसे इस तरीके का जिगजैग मोशन कुछ भी हो सकता है, पोजीशन टाइम ग्राफ। इस पोजीशन टाइम ग्राफ को और यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इन सबको डिस्कस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।